क्या आपको पता है कि सिर्फ 8% लोग ही अपने नए साल के रिजोल्यूशन पूरे कर पाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे की रणनीति पर काम नहीं करते। अब सोचिए, अगर आपके हर कदम के पीछे एक ठोस योजना हो, तो आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे पैट्रिक बेट-डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स की। ये किताब आपको सिखाती है कि अपनी जिंदगी और करियर में शतरंज की तरह सोचें और अपने अगले 5 कदम प्लान करें। चाहे आप बिजनेस में हो, एक नौकरी में, या सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। चलिए अब किताब का सफर शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने आप को पहचानें। आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही गहरा और मुश्किल है। कई बार हमारी जिंदगी हमारे अपने सपनों पर नहीं, बल्कि समाज, परिवार या दोस्तों की उम्मीदों पर आधारित होती है। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि हम अपनी असली पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य से दूर होते जाते हैं। इस अध्याय में पैट्रिक बेट-डेविड हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है खुद को समझना। जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, और आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, तब तक आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। समस्या, क्या आप जानते हैं कि एक शोध के मुताबिक 78% लोग अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं जानते। वे बस एक रूटीन में फंसे रहते हैं, सुबह उठना, काम करना, खाना खाना और सो जाना। इस चक्र में फंसकर वे कभी यह सोचने का समय नहीं निकाल पाते कि उनकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। जीवन की उलझनें, समाज की उम्मीदें, आर्थिक दबाव और परिवार की जिम्मेदारियां हमें यह सोचने ही नहीं देती कि हम वाकई क्या चाहते हैं। परिणाम, ऐसे लोग एक समय के बाद खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। वे खुश नहीं रहते क्योंकि उनकी जिंदगी उनके अपने सपनों की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित होती है। समाधान, इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने जीवन को एक बार रोककर खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है। 1, आपकी ताकत क्या है? उन चीजों को पहचानें जिनमें आप दूसरों से बेहतर हैं। अपने पिछले अनुभवों को देखें। किन कामों को करते समय आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं? 2, आपकी कमजोरी क्या है? अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी ताकतों को पहचानना। कमजोरियों को जानने से आप खुद को सुधार सकते हैं और उन चीजों पर काम कर सकते हैं जो आपकी सफलता में बाधा बन रही हैं। 3, आप किस चीज को लेकर जुनूनी हैं? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करते वक्त आपको समय का एहसास ही नहीं होता? जुनून वही होता है जो आपको बिना थके लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 4, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? यह भी जरूरी है कि आप यह समझें कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसे है, पैसा, परिवार, करियर या कुछ और। खुद को पहचानने के फायदे, जब आप अपने बारे में गहराई से सोचते हैं और अपनी असली पहचान को समझते हैं, तो आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आते हैं। आप दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। आपके पास एक स्पष्ट विजन होता है जिससे आप छोटे छोटे और बड़े फैसले आसानी से ले पाते हैं। आप समय और ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लेखक का संदेश, लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश आपकी खुद को पहचानने की प्रक्रिया है। यह आसान नहीं है। इसमें समय, ध्यान और ईमानदारी लगती है।
लेकिन एक बार जब आप अपनी ताकत, कमजोरियां, जुनून और प्राथमिकताओं को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। याद रखें, खुद को समझने का मतलब खुद से प्यार करना है। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आप दूसरों से प्यार और सम्मान पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अध्याय 2, सोचें जैसे मास्टर रणनीतिकार। शतरंज की तरह सोचना सीखें। क्या आपने कभी सोचा है कि शतरंज के एक ग्रैंड मास्टर और एक सामान्य खिलाड़ी के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों होता है? ग्रैंड मास्टर सिर्फ मौजूदा चाल पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वह अगले 15 से 20 चालें पहले ही सोच लेता है। यही उसकी ताकत है। उसकी हर चाल का एक मकसद होता है और वह पूरे खेल को दीर्घकालिक दृष्टि से देखता है। पैट्रिक बेट-डेविड इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी भी शतरंज की तरह है। यहाँ हर कदम मायने रखता है। चाहे आपका करियर हो, बिजनेस हो या निजी जिंदगी, अगर आप मास्टर रणनीतिकार की तरह नहीं सोचते, तो आप खुद को मौके पर प्रतिक्रिया देते हुए ही पाएंगे। समस्या, लोग केवल वर्तमान पर ध्यान देते हैं। अधिकतर लोग आज में फंसे रहते हैं। उनका सारा ध्यान मौजूदा समस्याओं को सुलझाने पर होता है। भविष्य की ओर देखना और उसके लिए योजना बनाना उनके दिमाग में नहीं आता। वास्तविकता का चित्रण, 95% लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं। 85% स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दीर्घकालिक रणनीति नहीं होती। लोग अपनी नौकरी, रिश्ते और वित्तीय फैसलों में शॉर्ट टर्म सोचना पसंद करते हैं, लेकिन यही उनकी बड़ी असफलताओं का कारण बनता है। इसका परिणाम, लोग छोटे छोटे निर्णय लेते हैं जो दीर्घकालिक परिणामों को नुकसान पहुंचाते हैं। भविष्य में आने वाली संभावनाओं और जोखिमों को न समझ पाने की वजह से वे बार बार संघर्ष करते हैं। ऐसे लोग कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनके फैसले तत्काल समाधान पर केंद्रित होते हैं, न कि स्थायी प्रगति पर। समाधान, अपने अगले 5 कदम प्लान करें। इस अध्याय में लेखक सिखाते हैं कि शतरंज की तरह आपकी जिंदगी में भी हर कदम सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। हर निर्णय और हर क्रिया को आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। कैसे बने मास्टर रणनीतिकार? 1। पहला कदम, अपना अंतिम लक्ष्य तय करें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि आप 5 साल बाद उस बिजनेस को कहां देखना चाहते हैं। 2। दूसरा कदम, जोखिमों का अनुमान लगाएं। शतरंज में एक चाल खेलने से पहले खिलाड़ी सोचता है कि उसके परिणामस्वरूप प्रतिद्वंद्वी क्या कदम उठा सकता है। उसी तरह हर निर्णय लेने से पहले संभावित जोखिम और चुनौतियों का विश्लेषण करें। 3। तीसरा कदम, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे कदम बनाएं। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो पहले हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें। 4। चौथा कदम, अपनी प्रगति का नियमित विश्लेषण करें। अपनी योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन करें। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही है, तो उसमें बदलाव करें। 5। पांचवा कदम, दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता दें। अपने फैसलों को सिर्फ आज के परिणामों पर न आंकें, बल्कि यह सोचें कि 5 या 10 साल बाद वे कैसे असर डालेंगे। शतरंज की तरह सोचने के फायदे, जब आप मास्टर रणनीतिकार की तरह सोचने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं। 1। आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। चाहे प्रतियोगिता हो या जीवन की चुनौतियां, आप पहले से तैयार रहते हैं। 2। आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। हर फैसला दीर्घकालिक लाभ और स्थिरता पर आधारित होता है। 3। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं।
आप वही काम करते हैं जो आपके बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी है। 4. आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आप छोटी असफलताओं से विचलित नहीं होते और अपने बड़े लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। लेखक का संदेश पैट्रिक बेट-डेविड कहते हैं कि जिंदगी में सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं होती। यह सही योजना, सोच और दीर्घकालिक रणनीति का नतीजा है। आपको हर दिन शतरंज की तरह सोचना होगा। हर कदम को एक बड़ा उद्देश्य देना होगा। याद रखें, मास्टर रणनीतिकार बनने का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत सब कुछ सही कर लेंगे, लेकिन यह सोचने की प्रक्रिया आपको दूसरों से आगे रखेगी। शतरंज की तरह जिंदगी में भी जीतने के लिए धैर्य, योजना और सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत होती है। अध्याय 3, सही टीम बनाएं। सपनों को सच करने के लिए अकेले मत चलो। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत को नहीं देते, बल्कि उनकी सफलता के पीछे एक मजबूत और सही टीम का हाथ था। बिना सही टीम के कोई भी बड़ा सपना सच नहीं हो सकता। सपने अकेले देखे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही लोगों का साथ चाहिए। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि सफलता केवल उस टीम के साथ मिलकर आती है जो आपके उद्देश्य को समझे और उसे साझा करे। स्टीव जॉब्स का एप्पल बनाना और एलोन मस्क का टेस्ला और स्पेसएक्स खड़ा करना, यह कोई अकेले किए गए काम नहीं थे। इन दोनों के साथ साथ उनकी टीमों ने भी इन योजनाओं को आकार दिया, और यही उनकी सफलता का असली राज है। समस्या 65% स्टार्टअप टीमों की असफलता का कारण खराब टीम वर्क है। क्या आप जानते हैं कि 65% स्टार्टअप टीमें इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि उनके पास एक मजबूत और सही टीम नहीं होती। बहुत से स्टार्टअप अपनी गलत टीम चुनने के कारण संघर्ष करते हैं और अंत में उनका सपना टूट जाता है। टीम की गलत चुनाव। जब टीम के सदस्य एक दूसरे के उद्देश्यों और काम करने के तरीकों को नहीं समझते, तो यह टीम के अंदर असहमति और असंतोष की भावना को जन्म देता है। संचार की कमी। सही संवाद न होने के कारण टीम के सदस्य अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पाते। अलग अलग लक्ष्य। जब टीम के सदस्य एक ही दिशा में नहीं चल रहे होते, तो उनका सहयोग भी कमजोर हो जाता है। यह स्थिरता और सफलता को प्रभावित करता है। असफल टीमों के मुख्य कारण। 1. समान दृष्टिकोण की कमी। टीम में सबके पास अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जिससे एकजुटता की कमी होती है। 2. कमी सही नेतृत्व की। बिना एक सशक्त और प्रेरणादायक नेता के टीम बिना दिशा के आगे बढ़ती है। 3. आवश्यक कौशल का अभाव। टीम में सभी जरूरी कौशल नहीं होते, जिससे कई कार्य अधूरे या गलत तरीके से होते हैं। समाधान। सही टीम चुनें। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो आपके सपनों को समझते हैं और आपकी दृष्टि को साझा करते हैं। सही टीम चुनने के कुछ महत्वपूर्ण कदम। 1. अपने सपने और लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। फिर उन लोगों को ढूंढें जिनका विजन आपके विजन से मेल खाता हो। 2. आपके साथ काम करने वाले लोग कौन होने चाहिए। ड्रीमर्स। सपने देखने वाले ये वे लोग होते हैं जो नए विचारों के साथ आते हैं, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं और जो भविष्य में बड़ी संभावनाएं देखते हैं। डूअर्स। काम करने वाले ये वे लोग होते हैं जो आपके विचारों को असलियत में बदलते हैं। ये मेहनती होते हैं और काम को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ड्राइवर्स। प्रेरक और मार्गदर्शक ये वे लोग होते हैं जो पूरे टीम को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। वे टीम के भीतर संघर्षों को सुलझाने और काम को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
3 सही मेंटर्स की तलाश करें। एक मजबूत टीम के साथ साथ आपको ऐसे मेंटर्स की भी आवश्यकता होती है जिन्होंने पहले सफलता प्राप्त की हो। वे आपकी राह आसान बना सकते हैं और आपको सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। सही मेंटर्स से आपको अनमोल अनुभव, सलाह और नेटवर्किंग का लाभ मिलता है। वे आपकी गलती करने से पहले ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। 4 समझदारी से टीम को चुनें। जब आप टीम बनाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी टीम में केवल आपके दोस्त या परिचित हों। सही टीम के लिए आपको उन लोगों की आवश्यकता होती है जिनके पास आपके उद्देश्य के लिए सही कौशल, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता हो। सही टीम बनाने के फायदे। एक, साझा दृष्टिकोण। एक सही टीम के पास एक साझा उद्देश्य और दृष्टिकोण होता है जिससे उनकी ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है। 2 कार्य वितरण। जब टीम में हर सदस्य अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है तो काम तेजी से और सही तरीके से पूरा होता है। 3 समय की बचत। सही टीम का चुनाव करने से आपको अपनी रणनीति पर पूरा ध्यान देने का समय मिलता है क्योंकि टीम खुद को व्यवस्थित रखती है। 4 सफलता की संभावना बढ़ती है। जब टीम में हर सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेखक का संदेश। पैट्रिक बेट-डेविड इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि अकेले कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकता। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको एक ऐसी टीम की आवश्यकता है जो आपके विजन को समझे और उस दिशा में एकजुट होकर काम करे। आपकी टीम का हर सदस्य आपके साथ बढ़े और साथ में मिलकर बड़े लक्ष्य हासिल करें। याद रखें, एक व्यक्ति अपने प्रयासों से कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन सही टीम के साथ वह हर संभव लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 रणनीतिक निर्णय लेना सीखें। हर निर्णय का असर समझें। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो बाद में आपको भारी पड़ा हो? कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि एक छोटे से निर्णय ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया? कभी आपने किसी निर्णय के तत्काल प्रभाव से खुशी महसूस की हो, लेकिन उसके दीर्घकालिक परिणामों ने आपको उलझन में डाल दिया हो? ये वही स्थिति है जब हमें यह समझने की जरूरत है कि हर निर्णय का कोई न कोई असर होता है, चाहे वह तुरंत नजर आए या कई सालों बाद। पैट्रिक बेट-डेविड हमें इस अध्याय में यही सिखाते हैं कि किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें उसके दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। फैसले केवल तात्कालिक नतीजों से नहीं, बल्कि भविष्य पर पड़ने वाले असर से लिए जाने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके निर्णय आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो आपको हर निर्णय को अच्छी तरह से समझकर और पूरी योजना के साथ लेना होगा। समस्या। ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। आज के तेजतर्रार युग में बहुत से लोग जल्दी फैसले लेने की आदत में पड़ जाते हैं। वे अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले करते हैं और अक्सर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या वह खुश होता है तो उसके फैसले आमतौर पर सोच समझकर नहीं, बल्कि तत्काल प्रभाव में होते हैं। इस तरह के फैसले दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं और आपकी सफलता को बाधित कर सकते हैं। वास्तविक समस्याएं। एक, भावनाओं का प्रभाव। जब हम गुस्से, दुख या खुशी में होते हैं तो हम अक्सर वही फैसले लेते हैं जो हमें उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन बाद में हमें इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। 2, जल्दबाजी में निर्णय। यह आदत अधिकतर लोगों में होती है कि वे बिना पूरी जानकारी लिए या विचार किए जल्दी निर्णय ले लेते हैं। 3, अल्पकालिक सोच। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यह निर्णय उन्हें तात्कालिक रूप से मदद करेगा, लेकिन वे इसके दूरगामी प्रभावों की अनदेखी करते हैं। 4, लक्ष्य का अभाव। कई लोग बिना स्पष्ट लक्ष्य के निर्णय लेते हैं, जिससे उनका निर्णय किसी विशेष दिशा में नहीं बढ़ता और नतीजतन वे निराश हो जाते हैं।
कई उदाहरण फाइनेंशियल फैसले। एक व्यक्ति बिना पूरी योजना के निवेश कर लेता है और बाद में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रिश्ते। कई बार लोग भावनाओं में बहकर रिश्ते में घुसते हैं और बाद में वे रिश्ते में समस्याओं का सामना करते हैं। व्यावसायिक निर्णय। एक स्टार्टअप जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश कर देता है बिना उस फैसले के दीर्घकालिक प्रभावों को समझे। समाधान। हर निर्णय को लॉन्ग टर्म प्रभाव के आधार पर आंकें। लेखक इस अध्याय में हमें यह बताते हैं कि यदि हमें सही और प्रभावी निर्णय लेना है तो हमें केवल अपने तात्कालिक फायदे या भावनाओं को नज़रअंदाज करना होगा। हमें अपने फैसलों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना होगा। कैसे निर्णय लें। एक, बड़े फैसले लेने से पहले संभावित परिणाम लिखें। जब भी आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना हो तो सबसे पहले उसके सभी संभावित परिणामों को लिखें। यह आपको उस निर्णय की पूरी तस्वीर दिखाएगा जिससे आप बेहतर तरीके से निर्णय ले सकेंगे। उदाहरण। यदि आप किसी बिजनेस में निवेश करने का सोच रहे हैं तो उस निवेश के सभी फायदे और नुकसान को कागज पर उतारें। क्या आपको तत्काल लाभ होगा? क्या यह निर्णय आपको लंबे समय तक आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाएगा या नुकसान में डाल सकता है? 2, क्या होगा अगर जैसे सवाल खुद से पूछें। हर निर्णय से पहले यह सवाल जरूर पूछें, अगर मैंने यह फैसला लिया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और फिर यह सोचें कि क्या यह परिणाम आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में घुसने के बारे में सोच रहे हैं तो यह सवाल खुद से करें, क्या होगा अगर यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता, या फिर अगर आप कोई नया व्यावसायिक कदम उठाने वाले हैं तो यह सवाल करें, क्या होगा अगर यह कदम मुझे नुकसान में डालता है। 3, समय लें और सोचें। जल्दी जल्दी फैसले न लें। कुछ समय के लिए रुककर गहरी सोच और विश्लेषण से निर्णय लें। यह आपको सही दिशा में सोचने की क्षमता देगा। यदि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आपको अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है तो उसे कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। 4, दीर्घकालिक सोच को अपनाएं। अपने फैसलों को हमेशा यह सोचकर लें कि वे 5 साल बाद आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। क्या वह फैसला आपकी दीर्घकालिक सफलता के लिए सहायक होगा? क्या वह आपको आपकी मंजिल के करीब लाएगा? रणनीतिक निर्णय लेने के फायदे। 1, बेहतर योजना बनाना। जब आप अपने निर्णयों के संभावित परिणामों को समझकर काम करते हैं तो आप हर स्थिति के लिए बेहतर योजना बना पाते हैं। 2, भविष्य की तैयारियां। दीर्घकालिक सोच से आप भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए पहले से तैयार रहते हैं। 3, सकारात्मक प्रभाव। सही निर्णय लेने से आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। 4, विश्वास और आत्मनिर्भरता। जब आप समझदारी से निर्णय लेते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है। लेखक का संदेश। पैट्रिक बेट-डेविड इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि हर निर्णय का असर होता है और हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तत्काल लाभ की बजाय हमें अपने फैसलों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आंकने की आदत डालनी चाहिए। यह प्रक्रिया हमें अपने लक्ष्य की ओर सही तरीके से मार्गदर्शन करने में मदद करती है और जीवन में सफलता पाने के रास्ते खोलती है। याद रखें, हर निर्णय एक कदम होता है और अगर वह कदम सही दिशा में होता है तो वह सफलता की ओर एक मजबूत प्रगति कराता है। अध्याय 5, खुद को लगातार बेहतर बनाएं। सीखना कभी बंद मत करो। क्या आप जानते हैं कि 80% लोग अपनी नौकरी के शुरुआती 5 सालों बाद सीखना बंद कर देते हैं? यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और यहीं से उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर ग्रोथ रुकने लगती है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप न केवल अपने कौशल को स्थिर कर देते हैं बल्कि आप समय के साथ पीछे भी होते जाते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है।
इस अध्याय में पैट्रिक बेट डेविड हमें यह सिखाते हैं कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों और जो कुछ भी कर रहे हों। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सफलता की कुंजी है। यह सिर्फ अपने पेशेवर जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आजकल बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, और यदि हम इस बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। चाहे वह नई तकनीक हो, नया कौशल हो या फिर नया दृष्टिकोण हो, हमें हर दिन कुछ नया सीखने का आदत बनानी चाहिए। समस्या बदलाव के इस युग में अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। यह सच्चाई है कि तकनीकी और सामाजिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। एक समय था जब एक बार किसी ने कुछ सीखा तो वह पूरी जिंदगी उस ज्ञान से काम चला सकता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब हर दिन कुछ नया सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह सकते हैं। वास्तविक समस्या एक, तेजी से बदलती दुनिया। नई तकनीक और जानकारी का फैलाव इतना तेज है कि एक बार में सीखा हुआ ज्ञान अब जल्दी पुराना हो जाता है। दो, आवश्यक कौशल की कमी। जब लोग नए कौशल सीखने में रुचि नहीं दिखाते तो उनके पास पुराने और अप्रचलित कौशल रह जाते हैं, जो उन्हें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ बना देते हैं। तीन, नौकरी की सुरक्षा का अभाव। जो लोग सीखने के प्रयासों को रोकते हैं वे अक्सर नौकरी के बाजार में अपने कौशल के अनुसार जगह नहीं बना पाते। ऐसे लोग जल्दी से आउटडेटेड हो जाते हैं। चार, मनोबल में कमी। जब कोई व्यक्ति खुद को सीखने और सुधारने के लिए प्रतिबद्ध नहीं करता तो वह अपनी मानसिकता और कार्यक्षमता में भी गिरावट महसूस करता है। यह आत्मविश्वास और सफलता में कमी का कारण बन सकता है। समाधान, खुद को लगातार बेहतर बनाएं। इस अध्याय में लेखक पैट्रिक बेट डेविड हमें यह बताते हैं कि हमें हर दिन कुछ नया सीखने के लिए समय निकालना चाहिए। यह हमारा व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में सुधार करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कैसे खुद को लगातार बेहतर बनाएं? एक, हर दिन 30 मिनट कुछ नया पढ़ने में लगाएं। जब आप खुद को सीखने के लिए समर्पित करते हैं तो आपका ज्ञान और दृष्टिकोण हमेशा अपडेट रहता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय सिर्फ पढ़ाई या कुछ नया सीखने के लिए निकालें। यह किताबों, ऑनलाइन कोर्स या पॉडकास्ट के रूप में हो सकता है। उदाहरण, आप अपने क्षेत्र से संबंधित नवीनतम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर किसी नई भाषा को सीख सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग लगातार कुछ नया सीखते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे नए विचारों और बदलावों के प्रति अधिक खुले होते हैं। दो, नई स्किल्स सीखने के लिए इन्वेस्ट करें। अपनी शिक्षा और कौशल में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है। चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग की नई तकनीक हो या फिर कोई नई भाषा, नई स्किल्स आपकी पेशेवर जिंदगी को बदल सकती हैं। उदाहरण, आजकल डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में कई नई स्किल्स हैं जिन्हें सीखने से आपकी पेशेवर संभावनाएं बढ़ सकती हैं। निवेश का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों से भी है। जब आप अपने विकास में निवेश करते हैं तो आप अंततः अपने करियर में बेहतर स्थान पर पहुंच जाते हैं। तीन, अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप अपने से अधिक सक्षम और अनुभवी लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह आपको चुनौती देता है और अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, अपने नेटवर्क में उन लोगों को शामिल करें जो आपको प्रेरित करते हैं और जिन्हें आप आदर्श मानते हैं। इस तरह से आप न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी विस्तृत करते हैं।
जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उनसे प्रेरणा लेकर लगातार खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। 4. आत्ममूल्यांकन करें और सुधार के लिए काम करें। आत्ममूल्यांकन का मतलब यह है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। यह पहचानने के बाद आप अपने कमजोर क्षेत्रों पर काम कर सकते हैं। आत्ममूल्यांकन करने से आपको यह पता चलता है कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं और किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। खुद को बेहतर बनाने के फायदे। 1. आपकी पेशेवर ग्रोथ में वृद्धि। जब आप नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आप पेशेवर रूप से मजबूत बनते हैं और नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 2. मन की शांति और आत्मविश्वास। जब आप खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो आपको मानसिक शांति मिलती है। आप जानते हैं कि आप हर दिन बेहतर बन रहे हैं। 3. नई अवसरों का खुलना। नए कौशल और ज्ञान से नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह आपको नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स या यहाँ तक कि नए करियर विकल्पों के लिए तैयार करता है। 4. जीवन में संतुलन। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, तो यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखता है। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं और इससे आपके रिश्ते और मानसिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेखक का संदेश। पैट्रिक बेट-डेविड इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि खुद को बेहतर बनाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जब हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालते हैं, तो हम न केवल अपने पेशेवर जीवन में बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी विकास करते हैं। यह हमें आगे बढ़ने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे समय के साथ पिछड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा नए ज्ञान और कौशल को अपनाते रहते हैं, वे कभी पीछे नहीं रहते। किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स हमें सिखाती है कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। चाहे आपका सपना अमीर बनने का हो, एक सफल करियर बनाने का हो, या सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने का, ये किताब आपको सही दिशा में सोचने और योजना बनाने में मदद करती है। हमें कमेंट में बताएं, इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।